वहां एक गुफा थी। गुफा में उस समय मुचकुंद राजा सोए हुए थे। मुचकुंद राजा ब्रह्मा जी के यहाँ उनकी सहायता करने के लिए पहुंचे और सहायता करते करते तीनों युग बीत गए। तीनों युग बीत गए। मुचकुंद ने कहा, प्रभु मुझे अपने घर जाना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुचकुंद, अब पृथ्वी लोक पर कुछ भी नहीं है, द्वापर आने वाला है, भगवान कृष्ण लीला करेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन प्राप्त करना और जब तक आप जा करके उस गुफा में विश्राम करो और जो भी तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारी नेत्र ज्वाला से भस्म हो जाएगा। तो राजा मुचकुंद धौलपुर के पास बनी हुई गुफा मुचकुंड में जाकर के सोए। भगवान भागते भागते उसी गुफा में पहुंचे और अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। काल यवन ने जैसे ही पीतांबर उठाया, मुचकुंद के नेत्रों से काल यवन भस्म हो गया। जब काल यवन भस्म हो गया तो मुचकुंद को पता चला प्रभु यहाँ लीला कर रहे हैं और मैं अब तक सोता रहा। भगवान आए, भगवानों का चरण वंदन किया और चरण वंदन करके भगवान ने कहा, हे मुचकुंद, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह कहकर के भगवान कृष्ण और बलराम एक पर्वत पर चढ़ गए और उस पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। जरासंध ने समझा कि दोनों मर गए और जाकर के समुद्र में उन्होंने द्वारका नगरी का विश्वकर्मा से कहकर निर्माण करवाया। द्वारका नगरी का निर्माण हुआ और द्वारका में सारे द्वार एक जैसे थे, इसलिए उसका नाम पड़ा द्वारका। नारद भगवान को श्राप था कि 10 मिनट के ज्यादा वो कहीं ठहर नहीं पाएंगे, केवल और केवल द्वारका में आकर के वो विश्राम करते थे।